मनीषा वाल्मीकि के परिजनों को न्याय दिलाने और सभी आरोपियों पर निर्भया कांड के संबंध में कठोर कार्रवाई कर फांसी की सजा दिलवाने के संबंध में शिकायत की आपकी। हाँ जी, हाँ जी, ये उसी शिकायत के संबंध में ये फीडबैक कॉल है। क्या आपसे बात करने का सही समय है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आपकी जो शिकायत आप 6 जनवरी 2026 को गया है, क्या आपने देख लिया? उसका निस्तारण क्या हुआ है, जवाब क्या आया है? जी, बेहतर जानकारी के लिए क्या मैं आपकी कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? जी जी जी। कृपया लाइन पे बने रहिएगा। जी, लाइन पे बने रहने के धन्यवाद। क्या आप सतवारी संगम? हाँ जी सर। जी, जवाब में आपको ये बताया गया है कि अवगत करना चाहते हैं जो संगम कुमार वाल्मीकि राष्ट्रपति के संचालक हैं, जी तो अवगत कराया गया है कि जो अनुसूचित जाति की बेटियां मनीषा वाल्मीकि सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के जघन्य अपराध की घटना से जुड़े मामले में करीब 6 वर्ष होने जा रहे हैं। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा माननीय वाल्मीकि दलित को समाज की सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारियों को गंभीर प्रश्न भी खड़ा करता है। उसके उपरांत भी पीड़िता परिवार के बच्चों के शिक्षा और रोजगार से वंचित कर रहे उनके भविष्य को अंधकार में धकेलकर उसके शासन और प्रशासन द्वारा जानबूझकर एक को अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि गलत है। आप ये विनम्र अनुरोध है कि पीड़िता परिवार के बच्चों की शिक्षा पर रोजगार को संज्ञान में लेते हुए परिवार के किसी भी सदस्य को उसकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी व परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवार की सहमति से उचित एवं सुरक्षित स्थान पर आवास प्रदान कर शीघ्र स्थानांतरित किया जाए। तो प्रकरण में सभी आरोपियों को निर्भया कांड के समान फांसी की सजा दिलाकर न्याय दिलाने का कष्ट करें। हाँ जी, इसका जवाब क्या आया है फिर, मतलब उस विभाग की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? जी, जो जवाब में बताया गया यही जवाब दिया गया जो मैंने आपको बताया। ये तो हमने उनसे पूछा है और भाई उन्होंने हमसे दिया है। जी, तो दिए गए जवाब से आपकी शिकायत का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है? भाई जो हाथरस प्रकरण है मनीषा वाल्मीकि का, ये वर्ल्ड प्रकरण है, पूरे दुनिया में ये आवाज पहुंच चुकी, लेकिन उस परिवार को कैदियों की तरह कैद अभी भी रखा गया है और अभी भी उसको जी। जस्टिस नहीं मिला है। यहाँ तक उस प्रकरण में FIR तक लॉन्च नहीं हुई है। तो इस पे क्या मैं आपसे कहूँ, बताइए। अभी तक वो परिवार को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उनको आश्वासन दिया था कि हम उनको रोजगार और स्थानांतरण के लिए आवास देंगे, वो तक नहीं आवंटित किया गया है। जी, तो इससे आपका समाधान हुआ या नहीं हुआ है? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और उल्टा सवाल के वही जो मेरा जवाब जो मैंने उनसे पूछा है वही चीज उल्टी उन्होंने भेज दी है। तो ये तो मजाक कर रहे हैं। जी, इसके लिए माफी चाहिए सुविधा के लिए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूँ। तो इसका कम से कम विभाग की तरफ कोई जवाब देना चाहिए ना, जो हमने सवाल किया है उनसे, फिर जो हमने पत्र दिया है उसका जवाब देना चाहिए। तो ये तो गुमराह कर रहे हैं। जो भी IGRS पोर्टल चला रहा है या जो भी इसकी संरक्षण में देख रेख कर रहा है, ये घटिया आदमी है जो इसकी कर रहा है। इसका जो भी डायरेक्टर है, जो ग्राउंड पर क्या काम करना चाहिए, उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, उस पीड़ित परिवार से मिलकर कम से कम समस्याओं का जायजा लेना चाहिए कि क्या चल रहा क्या नहीं चला। वहाँ का प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा है। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अप्लाई की जाती है तो मुख्यमंत्री का IGRS पोर्टल सिर्फ केवल योजनाओं के नाम पर और भाषण अभिवादन में सुनने के लायक है, या ग्राउंड पर IGRS का समाधान होता भी है या नहीं होता है? जी। तो ये तो मजाक हो रहा है वाल्मीकि समाज के लिए। तो इसका IGRS का मेन हेड कौन है जो देखता है इसका? चाहिए केवल ये फीडबैक कॉल है। हम आपको केवल फीडबैक यहाँ से नोट कर सकते हैं। खैर फीडबैक तो यही है हमारा कि हम आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस प्रकरण को दोबारा रीओपन करके और इस मामले का निस्तारण कराएं। अन्यथा जो IGRS नाम से इस तरीके से समाज को और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है कि IGRS जन सुनवाई पोर्टल बनाकर उनकी समस्याओं का निदान होगा, उसमें धांधली होती है 1 नंबर की और अधिकारी गुमराह करते हैं। ठीक है, तो हमारा फीडबैक पुअर है। और दूसरी चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लेंट को रीओपन दोबारा किया जाए और जिस अधिकारी ने इसको रिमार्क किया है उसके ऊपर भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, दोबारा इससे पूछा जाए इसी प्रकरण में कि भैया आपने ये प्रकरण क्यों किया है, दिया है, या आप पढ़े लिखे नहीं हो या आप अनपढ़ हो, ये भी उनको पूछना पड़ेगा। माफी चाहिए सुविधा के लिए। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ। मैंने आपके फीडबैक को यहाँ से मैंने नोट कर लिया है और मैं इसी संबंधित विभाग में फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।